अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल पहली सी मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि रक्षी के अब्बू ने रक्षी की बात कहीं और तय कर दी है। जिसके बाद रक्षी छत पे होती है तो असलम रक्षी को देखता है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो रक्षी असलम से बात नहीं करती, असलम को देखने के बाद वापस आ जाती है। उसके बाद असलम भागता हुआ जाता है क्योंकि असलम रक्षी से प्यार करता है और किसी भी सूरत उसको हासिल करना चाहता है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन रक्षी के वालिद ने रक्षी की बात कहीं और तय कर दी है। रक्षी के वालिद को जब पता चलता है कि रक्षी और असलम का चक्कर चल रहा है, जिसके बाद रक्षी के वालिद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। रक्षी के वालिद असलम के घर जाते हैं। रक्षी के वालिद असलम की वालदा से कहते हैं कि आपका बेटा आवारा और लफंगा है, महल्ले की बहन बेटियों पे नज़र रखता है और फिर उनकी इज्जतें उछालता फिरता है। असलम का बड़ा भाई अकरम रक्षी के वालिद से कहता है कि जाकर अपनी बेटी से पूछो, खुद पड़ी है वो असलम के पीछे। असलम का भाई अकरम रक्षी के वालिद की दुकान पे जाता है और बहुत ज़्यादा हंगामा मचाता है और कहता है कि आप मेरे घर पे क्यों आए थे और मेरी वालदा को इतनी बातें क्यों सुनाई थी। जिसके बाद असलम वहाँ पर पहुँच जाता है और असलम बड़ी मुश्किल से लड़ाई छुड़वाता है। उसके बाद अकरम अपने भाई असलम को मारने लगता है और कहता है आज ये दिन तेरी वजह से ही हम देख रहे हैं। उसके बाद असलम की वालदा रक्षी के वालिद से कहती हैं कि कुछ तो था ना कि तुम्हारी बेटी भाग भाग कर यहाँ मेरे घर आती थी। रक्षी की वालदा कहती हैं तुम्हारी बेटी भी कुछ कम नहीं थी, मेरे बेटे को खुद फंसाया इसने। रक्षी के वालिद घर पे नहीं होते तो रक्षी की वालदा असलम को घर पे बुलाती हैं और कहती हैं कि रक्षी और असलम आपस में बात कर लो, जो कुछ भी है आज तुम तय कर लो, तुमने क्या करना है। तो असलम रक्षी से मिलने के लिए उसके घर पे आता है। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन आप देखेंगे कि रक्षी की सुतेली वालदा कहती हैं कि मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला ना तो फिर मैं यहाँ खड़े खड़े बाजार में तमाशा लगवा दूंगी तुम्हारा। उसके बाद रक्षी की वालदा उस औरत पे बहुत ज़्यादा गुस्से होने लग जाती है। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन आप देखेंगे कि रक्षी बहुत ज़्यादा दुखी है। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि रक्षी अपनी वालदा से कहती है कि जब मेरे इस दिल से प्यार करने का हक और आंखों से देखने का हक छीना जा चुका है तो फिर मुझे जीने का हक क्यों दिया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ असलम भी बहुत ज़्यादा परेशान है। असलम को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। असलम कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। असलम ये सब कुछ ज़ैनब को बताता है तो ज़ैनब अपने भाई को दुखी देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। असलम अपनी बहन से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा आजकल। उसके बाद असलम की बहन ज़ैनब उससे कहती है कि भाई तूने इतने कम अरसे में एक लड़की को जिंदगी और मौत का मसला बना लिया है। उसके बाद असलम अपनी बहन से कहता है कि किसी को जिंदगी और मौत बनते एक पल भी नहीं लगता बाजी। असलम की बहन ज़ैनब अपने भाई को दुखी देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। जबकि दूसरे नाजरीन आप देखेंगे कि असलम की भाभी को इस बारे में सब कुछ पता चलता है तो असलम की भाभी कहती हैं कि अपने बाप के घर से जाएगी, लेकिन असलम की ज़िंदगी से रक्षी जाएगी कि नहीं इसका किसी को नहीं पता क्योंकि असलम रक्षी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके बिना रह भी नहीं सकता। जबकि दूसरा नाजरीन आप देखेंगे कि रक्षी के वालिद ने रक्षी की बात पक्की कर दी है और रक्षी की आज माइयों है। जिसके बाद रक्षी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। रक्षी अपनी वालदा से रोते हुए कहती है कि आप मान जाएं कि मेरी मर्जी असलम में है। रक्षी अपनी वालदा से रोते हुए कहती है कि मैं असलम के बगैर नहीं रह सकती और असलम भी मेरे बगैर नहीं रह सकता। तो रक्षी की वालदा उससे कहती हैं कि बहन बेटी को करनी ही नहीं चाहिए मोहब्बत, निभा नहीं पाती वो। उसके बाद रक्षी रोते हुए कहती है कि मैं अगर असलम की नहीं हो सकती तो मुझे किसी और का भी ना बनने दें। उसके बाद रक्षी की वालदा कहती हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता रक्षी, सिर्फ 5 दिन रह गए हैं तुम्हारी शादी में और आज तुम्हारी माइयों है। उसके बाद रक्षी की वालदा कहती हैं कि जिस दिन बाप ये तस्लीम कर लेना कि उनकी बेटी भी किसी की ख्वाहिश रख सकती है, उसके पास भी यह हक है, उस दिन वो डरना छोड़ देंगे। तो रक्षी कहती है अपनी वालदा से कि मैं असलम से ही शादी करूंगी, आप कुछ करें ना। रक्षी की वालदा कहती है कि मोहब्बत और इज्जत में से तुझे एक चीज़ ही चुननी पड़ेगी, मोहब्बत तेरे लिए और इज्जत सबके लिए। जिसके बाद रक्षी अपनी वालदा से कहती है कि आप अब्बा से कह दें कि मैं उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी शादी ना करें, मैं नहीं कर सकती ये शादी, मैं नहीं कर सकती शादी। जिसके बाद रक्षी कहती है कि मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, जाएं कह दें अब्बा को। तो ये सारी बातें सुन के रक्षी की वालदा भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसके बाद रक्षी बहुत ज़्यादा रोती है। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि असलम को पता चलता है कि रक्षी की आज माइयों है। असलम अपने दोस्त से रोते हुए कहता है कि आज रक्षी की माइयों है, आज वो किसी और के नाम की चूड़ियां पहनेगी, आज रक्षी के हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी लगेगी, इसके नाम के आगे किसी और का नाम लग जाएगा। असलम का दोस्त कहता है कि यही तो इम्तिहान है मोहब्बत का। तो असलम कहता है मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं रक्षी के बगैर मर जाऊंगा, मैं नहीं जीना चाहता रक्षी के बगैर, मैंने अपनी जिंदगी सिर्फ रक्षी के साथ गुजारनी है। यानी रक्षी ने अपने वालिद की बात मान के माइयों के लिए
लिए तैयार तो हो गई है। यानी रक्षी की आज मायूं है और रक्षी बहुत ज्यादा दुखी है। और दूसरी तरफ असलम भी रक्षी के ख्यालों में खोया हुआ है। असलम से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। असलम बेहोश हो जाता है। तो आपके ख्याल में क्या असलम रक्षी से शादी कर पाएगा या फिर रक्षी अपने वालिद की बात मान के कहीं और शादी कर लेगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरा चैनल सुपर ड्रामा रिव्यू को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर नए आने वाले लेटेस्ट ड्रामे के रिव्यूज़ मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।